हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक खगोलीय दूरदर्शी के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो अब हम समझते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। तो खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। इसका अर्थ ये हो गया कि खगोलीय दूरदर्शी जो होता है उसे हम क्या करते हैं, जो दूर की वस्तु रहती है उसे देखने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे हमें दूर की वस्तु क्या होती है, हमारी आंख पर बड़ा कोण बनाएगा। और बड़ा कोण बनाएगा तो आप लोगों ने पढ़ा ही है पिछले पार्ट में कि दर्शन कोण क्या होता है, जितना बड़ा कोण बनाएगा उतना ही बड़ा हमारे प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो क्या होगा, जैसे खगोलीय दूरदर्शी होता है तो दूर स्थित वस्तु जो रहती है उसे देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जिससे हमें क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाई देता है। अब हम समझते हैं इसकी रचना। तो रचना में हम देख लेते हैं, अभी मैं आपको 1 मिनट लगेगा, फिगर समझा दे रहा हूं। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली होती है जिसमें छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। अब हम ये तो रचना हो गई। अब हम देखते हैं इसके फिगर में कि इसकी रचना कैसे की गई है। अब हम समझते हैं कि इसकी रचना कैसे की जाती है। तो अब हम समझते हैं, यह हमारा, पहले मैं आपको जनरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। यह लंबी जो एक बेलनाकार नली होती है, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। यहाँ हम देख सकते हैं इसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक का लेंस लगा रहता है, जिसे हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसके दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस लगा रहता है, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका। तो अब हम समझ लेते हैं इसकी रचना कैसे की जाती है। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े फोकस दूरी और बड़ा द्वारक का लेंस लगा रहता है, जिसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसके दूसरे सिरे पर छोटे फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस लगा होता है, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका। यह है इसकी रचना। अब हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो अब हम पहले जनरल भाषा में समझ लेते हैं। तो यह कोई वस्तु है, ए बी कोई वस्तु है जो अनंत से स्थित है। एक प्रकार से हम मान लेते हैं अनंत पर है। अनंत से तो हम बोल सकते हैं अनंत, यह किरणें हैं, प्रकाश किरणें आ रही हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, यह है अभिदृश्यक लेंस। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनाती है, जो नेत्रिका के लिए क्या करेगी, वस्तु का कार्य करेगी। जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगी और नेत्रिका उस वस्तु का आभासी, ये डैश डैश है तो इसका मतलब आभासी है, आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है और नेत्रिका उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। ये फिगर अनिवार्य है इसमें बनाना। तो अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो यह है ए बी कोई वस्तु जो अनंत पर रखी है और ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस द्वारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है, जो नेत्रिका के लिए, ये नेत्रिका है, नेत्र लेंस है, या फिर इस नेत्र को हम बोल सकते हैं जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगी। और इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश कैसा बनाएगी, आभासी प्रतिबिंब बनाएगी।
अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं कि जब प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो अनंत पर स्थित होगा तब क्या होगा इसका क्षमता, और जब हम देख लेते हैं ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा। तो इसकी क्षमता क्या होती है तो देख लेते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता जो इसका होता है यम बराबर माइनस यफ ओ बटे एफ ई। जैसे हम जानते हैं यफ वो होता है फोकस दूरी, लेकिन यहाँ ओ लगा है, यहाँ ई लगा है। ओ लगा है इसका मतलब है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ई मतलब होता है नेत्रिका, ई मतलब आंख भी होता है। यह है नेत्रिका की फोकस दूरी। इस स्थिति में दूरदर्शी की जो लंबाई होती है वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई। दूसरा है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है, आवर्धन क्षमता को हम यम से लिखते हैं, कैपिटल यम से। ये होता है माइनस एफ ओ बटे एफ ई पुस्तक में 1 प्लस एफ ई बटे डी। डी हमारा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई जो होती है वो होती है एफ ओ प्लस यू ई। ये सभी फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इन सभी फार्मूलों का अच्छे से याद रहेगा तो ही आप फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा।